अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो आज का वीडियो है जो मुर्दे हमें ख्वाब में नजर आते हैं उनके लिए। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। ख्वाब और ख्वाबों की ताबीर। तो अल्लाह ताला ने इंसान को नींद में भी रहमत और निशानी दी है। ख्वाब इंसान की रूह का सफर है। कुरान में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है, जिन्होंने ख्वाब की ताबीर करके मिस्र के राजा को सच्चाई बताई थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख्वाब तीन किस्म के होते हैं। एक रहमानी यानी अल्लाह की तरफ से, दूसरा शैतानी और तीसरा इंसान के अपने ख्यालात से। तो लोग हमेशा ख्वाब को हल्के में लेते हैं, लेकिन कभी कभी यही ख्वाब इंसान की जिंदगी बदल देता है। अब सोचिए, जब कोई शख्स ख्वाब में उस मुर्दे को देखे जो दुनिया से जा चुका है और उसे जिंदा हालत में देखे, तो दिल घबरा भी जाता है और सवाल भी उठता है, आखिर ये क्या इशारा है। तो अगर आप ख्वाब में किसी मरे हुए इंसान को जिंदा देखते हैं तो इसकी कई ताबीरें हैं। अगर मुर्दा मुस्कुरा रहा है या उसकी जन्नत की खुशखबरी है और अल्लाह की रहमत है। अगर मुर्दा रो रहा हो तो ये इस बात का इशारा है कि उसे अपनी कब्र में तकलीफ है और वो अपने घर वालों से दुआ और इसाले सवाब चाहता है। अगर मुर्दा खामोश बैठा हो तो इसका मतलब है कि वो अपने वारिसों को सब्र और नेक रास्ते की दावत दे रहा है। अगर मुर्दा जिंदा होकर गले लगाता है तो इसका मतलब है कि ख्वाब देखने वाले की उम्र लंबी होगी। अगर मुर्दा गुस्से में दिखाई दे, ये अल्लाह का इशारा है कि ख्वाब देखने वाला गुनाहों से बचे और तौबा करे। हजरत इब्ने सिरीन रहमतुल्लाहि अलैहि वसल्लम, जो ख्वाब की ताबीर के सबसे बड़े आलिम थे, उन्होंने लिखा, ख्वाब में मरे हुए को जिंदा देखना उसके हाल की खबर है या फिर देखने वाले के दिल के हालात का अक्स है। यानी ख्वाब कभी उस महरूम की तरफ से पैगाम होते हैं और कभी हमारी अपनी रूह की पुकार। कई वाकियात किताबों में दर्ज है। एक औरत ने ख्वाब में अपने बेटे को देखा जो छोटी उम्र में इंतकाल कर गया। वो ख्वाब में हंस रहा था और जन्नत के बाग में खेल रहा था। इस ख्वाब की ताबीर दी गई कि बच्चा जन्नतुल फिरदौस में है और उसकी माँ को सब्र का इनाम मिला। एक और शख्स ने ख्वाब में अपने वालिद को रोते हुए देखा। बाद में पता चला कि उन्होंने अपने वालिद के नाम पर कोई सदका ए जारिया नहीं छोड़ा था। जब बेटे ने कुरान की तिलावत और सदका करना शुरू किया तो अगले ख्वाब में वालिद मुस्कुराते हुए नजर आए। ऐसे वाकयात सुनने से दिल पिघल जाता है और इंसान को समझ आता है कि ख्वाब सिर्फ ख्वाब नहीं बल्कि रूहानी पैगाम है। अगर किसी को ये ख्वाब आए कि मुर्दा जिंदा है तो उसे तीन काम जरूर करने चाहिए। उसे मरहूम के लिए कुरान पढ़ना, खास तौर पर सूरे यासीन, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यासीन पढ़ना मुर्दों के लिए राहत है। दूसरा सदका देना, कोई भी नेक काम करके उसका सवाब उस मरहूम को भेजना। तीसरा है अपने गुनाहों से तौबा करना, क्योंकि कभी कभी ये ख्वाब हमारी तौबा की याद दिलाते हैं। तो या अल्लाह हमारे मरहूमों पर रहमत नाजिल फरमा, उनकी कब्र को रोशन कर और हमें नेक आमाल की तौफीक दे। तो भाइयों और बहनों, याद रखें, ख्वाब में मरे हुए को जिंदा देखना डरावने वाली चीज नहीं बल्कि अल्लाह का एक पैगाम है। कोई खुशखबरी है, कोई नसीहत है या कोई चेतावनी है। इसलिए जब भी ऐसा ख्वाब देखें, दुआ करें, सदका करें और अल्लाह की राह पर चलें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, हमारे मुसलमान भाइयों तक ये वीडियो जा सके ताकि सबको पता पड़े। और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।